करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। जो खेत खलिहान की बात नहीं करेगा उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द समाचार। दोस्तों आज मैं हूं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के प्रांगण में और यहां पर किसान बैठे हैं धरने पर। आखिर किस बात को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं किसानों से। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें सर। हमारा नाम जयप्रकाश है। मैं डिग्री कॉलेज गाजीपुर में प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद मैं जो है 2001-2 में पता नहीं कब चुनाव हुआ, मैं विधायक का चुनाव लड़ा था एनसीपी से। गाजीपुर का मैं जिला अध्यक्ष था। आगे आप बताएं। अच्छा ये बताइए किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ तहसील में धरने पर बैठे हैं? 84 लाख करोड़ जोनियों का किसान पेट भरता है और अपने देश में जो है दुर्दशा का शिकार है। बाढ़ आती है, कोई पुछार नहीं करने आता है। देश की सेवा करके बूढ़े हो जाते हैं, पतोहू एक लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सबका पेट भरने वाले आदमी और अपने लिए हम जीने के लिए हम सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं, तो सबके लिए महंगाई आई है, मेरे लिए महंगाई नहीं आई है। मैं इसलिए धरने पर बैठा हूं कि हमारी उपज को वेतन आयोग से जोड़ा जाए। जब वेतन आयोग से जोड़ा जाएगा तो जब हमारे पास पैसे आएंगे तो सोनार, कुम्हार, लोहार सबके यहाँ पैसे पहुँचेंगे। सोनार से बेटी के लिए छुछिया बनवाऊंगा, लोहार को पलंग का ऑर्डर दूंगा, कुम्हार को जो है भरुका का ऑर्डर दूंगा और बाजार में जो है रौनक आएगी। सरकार से मांग क्या है आप लोगों की? सरकार से मेरी मांग है कि मेरे क्रॉप्स को वेतन आयोग से जोड़ा जाए। अच्छा ये जो कानून आए हैं कृषि से जुड़े हुए, जिनको लेकर हरियाणा, पंजाब के किसान या और भी देश के विभिन्न हिस्सों के किसान आंदोलनरत हैं, तो क्या उसी आंदोलन से कहीं ना कहीं आप लोगों का भी जुड़ाव है या ये आज ही के दिन जो है कि धरने का मतलब कुछ क्या मतलब है इसके पीछे? अब मैं बताता हूँ आपको, इसका भी एक रीजन है। जब दिल्ली देश की राजधानी है, 2 पैसे बिजली की बिल बढ़ती है तो जो है वहाँ की जनता जात पर छोड़ के सड़क पर उतर जाती है। और जब किसानों मजदूरों की हम बात करते हैं तो ये पार्टी के खेमों में बढ़ जाता है। तो संजोग बहुत अच्छा है कि हम 70% किसान जो है पूरे देश का जो है पेट भरने और वस्त्र का काम चलाते हैं। आज हमको एक होने का जो है चांस मिला है और पूरे देश में हम संगठन जो है एक हो करके और इस सरकार की नीतियों को जो है हम खिलाफ करते हैं और अपने क्रॉप्स को वेतन आयोग से जोड़ने की मांग करते हैं। अच्छा यदि सरकार आपके क्रॉप्स को वेतन आयोग से जोड़ देती है तो इससे किसानों को कौन कौन से फायदे होंगे? हाँ, ये फायदे होंगे कि सब, जिसे कहने का मतलब देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ। थोड़ा हमारी फाइल दीजिए। 1986 तक स्थिति सामान्य थी। मेरी फाइल कहाँ दीजिए आप लोग। 1986 तक स्थिति सामान्य थी। इसके बाद जो है ये हुआ कि महंगाई आएगी तो 1996 में जो है महंगाई के नाम पर 1986 में गेहूं 1 रुपये 66 पैसा किलो और मिडिल स्कूल के अध्यापक की सैलरी 1000। तो जब ये हुआ कि महंगाई आ रही, 86 तक सब सामान्य थे, 66 वाला भी सामान्य था, गेहूं वाला और सैलरी वाला। 1996 में जब हुआ तो जिसकी सैलरी 1000 थी उसकी सैलरी 3300 रुपये हो गई, 3 गुना। तो मेरा गेहूं 5 रुपये 48 पैसा होना चाहिए, सरकार ने मुझे 3 रुपये 80 पैसे लगाया रेट। मेरा 1 रुपये किलो पर सरकार खा गई। धन का बड़ा अच्छा होता है लेकिन मन का बड़ा अच्छा नहीं होता है। इसके बाद 96 के बाद 2006 में फिर महंगाई, अब 10 साल के बाद कंपेरिजन हुआ तो इनकी सैलरी 3300 से 10,720 रुपये हो गई और हमारा गेहूं जो होना चाहिए 17 रुपये 60 पैसे की जगह सरकार ने 6 रुपये 50 पैसे दिया। यहाँ पर वो 10 रुपये मार गई। अब इसके बाद 6 के बाद 16 में हुआ तो जिसकी सैलरी 10,720 रुपये थी उसकी सैलरी 27,885 रुपये हो गई और हमारा गेहूं जो 46 रुपये 29 पैसे होना चाहिए हमको 15 रुपये 15 पैसे सरकार दे रही है। सोचिए कितना खा रही है। हम मुख बधिर हुए हैं, हम मरे हुए हैं लोग। उसके बाद वर्तमान समय में हमारे गेहूं का मूल्य 54 रुपये 29 पैसे होना चाहिए और वर्तमान मूल्य सरकार का जो है 19 रुपये है। वो भी कहीं जो है क्रय केंद्र नहीं खुला है जनपद में, मैं देख रहा हूँ। समझ रहे हैं? अब बताइए किसान मजबूर होकर के 12 रुपया गेहूं देने पर तैयार हो रहा है। मजबूरी है, शादी विवाह के नाम पर सरकार ने 19 रुपये तय कर लिया है, बनिया लोग कहते हैं 15 रुपये देंगे। तो अब बताइए आप इसका मतलब एमएसपी को भी खाना चाहते हो? तो मैं न्यूनतम की मांग नहीं लड़ता हूं, अब मेरी मांग उच्चतम की शुरू हो गई इस देश में किसानों को एक करके और मैं अपनी एमएसपी को वेतन आयोग से जोड़ने की मांग करता हूं। ये सीधी मेरी मांग है। इस समय मेरे साथ उत्तर प्रदेश किसान मंच के जिलाध्यक्ष श्री चेतनारायण राय जी हैं। ये बताइए आपकी क्या मांग है?
देखिए, अक्सर इस देश में किसानों पर समय समय पर अनेकों प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है और किसानों की तमाम समस्याएं हैं। जैसे अभी अभी आप देखे होंगे मगई में असामयिक जल छोड़े जाने के कारण, शारदा प्रखंड तृतीय से असामयिक जल छोड़े के जाने के कारण गाजीपुर और बलिया के लगभग 500 किसानों की 2000 एकड़ ज़मीन जलमग्न हो गई है। या तो वह फसल नष्ट हो गई या जो फसल बच भी गई उसकी कटाई हार्वेस्टर के द्वारा नहीं की जा सकती, जिसके बाबत मैंने 2 बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया हूं उनके कैंप कार्यालय गोरखपुर से, लेकिन इसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। अर्थात सरकार के कान में तब तक जूं नहीं रेंगता जब तक कि किसान पंजाब और हरियाणा किसान की तरह से ज़बरदस्त आंदोलन के लिए बाध्य न हो जाएं और सरकार की पूरी गतिविधि को ठप न कर दें। वैसे इसके बाद भी समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशुओं को सरकार ने छुड़वा रखा है जिसकी कोई व्यवस्था न कर पाई है। तमाम देख रहे होंगे सड़क पे तमाम एक्सीडेंट उन पशुओं से होता है। अभी फसल जमी नहीं तब तक उसको ख़त्म करना पशु शुरू कर देते हैं और जाड़ा में देख करके दया आती है कि पशु लड़ भीड़ करके सड़क के किनारे बेमौत मरते होते हैं। न सरकार के कान पे जूर रखता है, न उसके प्रतिनिधियों के कान पे एसपी डीएम एसडीएम तहसीलदार के कान पे जूर रखता है और पशु मरते रहते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार तत्काल करे। तीसरी चीज़, आज किसानों का उत्पीड़न सरकार के इशारे पर बिजली विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है कि खेती को अति आवश्यक सूची में दिल्ली की सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख रखा है अति आवश्यक सूची में, जबकि किसानों का नलकूप वाणिज्यिक नहीं होता है, खेती के लिए होता है। और किसान सरकार के इशारे पर आज बिजली विभाग के लोग किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं कि आप मीटर लगवाइए। आखिर यह अध्यादेश कब पारित हुआ है, कानून में कब आया है, क्यों नहीं सरकार इसको किसानों को बताने का काम करती है? इसके लिए हमारा आंदोलन है। चौथा और मुख्य मुद्दा यह है कि ये किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों की मांग को तत्काल नहीं मानती है, तो हम उत्तर प्रदेश किसान मंच के द्वारा यह घोषणा करते हैं कि तत्काल हम देशव्यापी किसानों का आंदोलन कराएंगे और जिसका पूरा उत्तरदायित्व इस नपुंसक सरकार पे होगी। तो ये हैं किसान मोहम्मदाबाद तहसील के और आज ये बैठे हैं धरने पर। क्यों बैठे हैं धरने पर ये भी आपने जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप भी किसान हैं और आपके सामने भी किसी ऐसी चुनौती का आपको सामना करना पड़ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। हम आपकी आवाज़ को ज़िले के जिलाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।